सड़क की दयनीय स्थिति है उसको ठीक करना मेरी प्राथमिकता होगी। कुल 5 पुलों की लागत है करीब 30 करोड़ रुपया की लागत से 5 पुल बनेगा। काम करेंगे। मुझे खुशी है आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से आज वो काम प्रारंभ हो गया है और मेरी कोशिश होगी जो विभाग के द्वारा और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने भारी तादाद में आपने हम लोगों को सुनने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का फिर से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज सोहंदर पंचायत में लंबे समय से मांग था, चाहे वो भदौना के लिए 3 पुल हो, चाहे बुद्धि गोसाईपुर में सड़क जर्जर हो, चाहे वहां पुल की आवश्यकता थी, तो आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रहा है। देर हुआ मैं मानता हूं, लेकिन जो हमने कहा था कि हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे। आज इसी क्रम में सिर्फ आपके सोहंदर पंचायत में 3 पुल जो है हॉस्पिटल से भदौना की ओर, एक खाकी के पास, 2 बुद्धि गोसाईपुर में, जिस कुल 5 पुलों की लागत है करीब 30 करोड़ रुपया की लागत से 5 पुल बनेगा। और वहीं हमने आज 7 सड़क का शिलान्यास किया है, 2 भदौना में है, एक बुद्धि से गोसाईपुर में है और 2 एक तरबी से मरीज गांव में है और 2 बगल में आपके हटगांव में है, जिसकी लागत हम समझते हैं 12 करोड़ रुपया है। और भी कई है सड़कें हैं जिनका कि काम पलासी में, आधे दर्जन से ऐसे सड़क और पुल पुलिया हैं जिनका कि काम पलासी में हम अगले 1 हफ्ता में चालू कराएंगे। बरौली में एक काम चालू कराना था, लेकिन वो बोर्ड गलत लग गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो आज यहाँ पे हमने बात किया है। कल वो बोर्ड किशोर जी हैं, किशोर जी कहाँ गए, उनका नाम, हाँ, किशोर जी को हमने कहा है वो बोर्ड अररिया का था, वो खुल जाएगा। उसके बाद आने वाले 3 दिन में जो बरौली की सड़क की दयनीय स्थिति है उसको ठीक करना मेरी प्राथमिकता होगी। जो काम अधूरे थे, जो काम बचे हुए थे, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमको याद है 3-4 साल पहले हम बुद्धि गोसाईपुर गए थे, तभी से हम लोग प्रयास में थे कि जो सड़क पानी में विलीन हो गया था, जो पुल नहीं होने के कारण बाढ़ के समय कटाव धसान भसान होता था, हम लोग पुल पे दे करके आम जनों को राहत पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है आपके आशीर्वाद से, आपके दुआओं से आज वो काम प्रारंभ हो गया है और मेरी कोशिश होगी जो विभाग के द्वारा तय सीमा है, तय सीमा में पुल सड़क बंद करके आप लोगों के काम आ सके। मेरी कोशिश होगी जो पुल सड़क जो विभाग ने उसका मापदंड तय किया है, गुणवत्ता पूर्वक उसका काम हो, इसकी भी जिम्मेदारी हम लेंगे। और आप लोगों से अपील करेंगे कि जो भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उनको सहयोग कीजिए। अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो वो जल्द समय में, तय समय में काम नहीं कर पाएगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ठेकेदार गलत करता है तो भी आप उंगली उठाइए, हमको बुलाइए, मैं जांच कराऊंगा एजेंसी से, उसको सही काम करना होगा और तय समय में करना होगा। ये तो हमारे इलाके की बात है। अब आप लोगों ने देखा 2020 में लगातार जो है एक उपचुनाव में आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया, दूसरा 2020 में आप लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। लगातार आपके बीच हूँ, लगातार आपके जो काम है, जो जिम्मेदारी है, उसको
सच्चाई से निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। आज उसी का परिणाम है आपके पंचायत में जो पुल कई वर्ष पहले हो जाना चाहिए था, देर हुआ, लेकिन आज उसका कार्य हम लोगों ने प्रारंभ किया। 2020 में एक समय ऐसा आया कि जिस दल में थे हम लोग पहले राष्ट्रीय जनता दल में थे। 2020 में इधर उधर हुआ, हम लोग को दूसरी पार्टी से लड़ना पड़ा। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जो देश में जो आम आवाम की आवाज को रोकता है, जो समाज के अंतिम पायदान को हक को मारता है। बीजेपी की सरकार बिहार में बनने वाली थी, लेकिन हम लोगों ने मिल करके बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार को बनाने का पहल किया। और उसका परिणाम यह हुआ कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले जब हम लोग की 17 महीने की सरकार थी, आप याद कीजिए, उसी 17 महीने में ऐसा कोई प्रखंड नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई टोला नहीं होगा, ऐसा कोई पंचायत नहीं होगा जहां पे आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन, आपकी बेटी को शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिला होगा कि नहीं मिला। उसी 17 महीने की देन है कि तालीमी मरकज हो, टोला सेवक हो, उसका मानदेय भरने का काम किया। आप लोगों को याद होगा, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री थे। हॉस्पिटल की हालात अच्छे होने लगे थे, हॉस्पिटल में दवाइयां रहने लगी थी। उसका कारण था कि रात के 2 बजे 3 बजे आपका बेटा, आपका भाई, आपका नेता तेजस्वी यादव रात के अंधेरे में हॉस्पिटल को जांचने निकलता था। आप लोग सभी यहाँ पे युवा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सभी कोई मोबाइल देखते हैं, आप लोग को संज्ञान होगा। आज 2 दिन पहले तेजस्वी जी एक कार्यक्रम में पूर्णिया आए थे, मैं भी था साथ में। 7:30 बजे का कार्यक्रम शाम में चालू हुआ और वो करीब 2 घंटे कार्यक्रम चला। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिल करके अपने रूम चले गए, हम लोग घर आ गए। हम लोगों को लगा हमारे नेता, आपका नेता सोने चला गया है। जब सुबह उठा, जब न्यूज देखा 7 बजे, तो देखा कि तेजस्वी जी रात के 2 बजे पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में छापा मार रहे हैं। और क्या देखा, किस तरह मरीज बेहाल है, बिछावन में चादर नहीं है, बच्चे जमीन पे उलझे हुए हैं। तो आप लोग अपील करना चाहूंगा, आप लोग से गुजारिश करना चाहूंगा, 20 साल आप लोगों ने मोदी नीतीश जी को देखा। ये वो सरकार है जो पिछले 20 साल में अपना इकबाल खो चुकी है, खटारा हो चुका है। आज अफसर हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार बोलते हैं, आज बिहार में अफसरशाही चरम पे है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपके प्रखंड में, पूरे बिहार का हालत यही है। अफसरशाही चरम पे है, अपराध चरम पे है, सड़क से लेकर सदन तक में उठाने का काम करता है। आप देखे होंगे, लगातार जो विपक्ष है, लगातार जो तेजस्वी जी है, समाज के हर वर्गों को आगे लेके चलते हैं, समाज के हर तबकों की बात करते हैं। मैं आप लोग से यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, 20 साल आप लोगों ने एनडीए की सरकार को देखा है, एक बार इस नौजवान को भी मौका देने की कोशिश कीजिए, तो देखेंगे आप, जब आप तख्त बदलेंगे तो निजाम भी बदलेगा। जब आप प्रयास करेंगे तो निजाम भी बदलेगा। और जो अभी बिहार में चाहे अफसरशाही हो, भ्रष्टाचारी हो, तेजस्वी जी आए थे पूर्णिया, रात में हॉस्पिटल किया विपक्ष के नेता होने के नाते, फिर सुबह उठ गए और चले गए पूर्णिया से एक बगल एक सद्दलपुर बस्ती, वहां चले गए बिना बताए हुए किसी को। वहां उनको पूछा, लोगों को बैठाया, दलित आदिवासी की बस्ती थी, तमाम महिलाएं बैठी थी, तमाम हम बैठे थे,